हाँ तो नमस्ते जी। आज हम लोग करने वाले हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का ऑब्जेक्टिव। ऑल ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है जो सीधे बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में ही लड़ेगा। सबसे पहले वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके परीक्षा में कितना अंक इस वीडियो से आज होने वाला है। तो कभी कभी बाबू दो नंबर 2 गो ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, कभी कभी 3 गो ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। तो इसीलिए आज का वीडियो में 2 से 3 अंक आपका पक्का हो जाएगा। समय कितना लगेगा? तो 10 से 12 मिनट में ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और डेली में संझिया 7 बजे लाइव आकर आप लोगों की बिहार बोर्ड की परीक्षा की ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो मैं तैयारी कराते रहता हूं। तो आप लोग हमारे साथ अवश्य जुड़े। और यदि चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं डेली वीडियो, ऐसा एक भी दिन नहीं होगा जिस पर वीडियो नहीं जाता हो। डेली वीडियो हर विषय का, हर चैप्टर का मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो हो सकता है यदि आपको आज वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन एक बात, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। सबसे पहले देखना है तो पूरी वीडियो देखिए, ना तो अभी छोड़ के जा सकते हैं। क्या होता है, आधा अधूरा लोग वीडियो देख लेते हैं, कहते हैं आप परीक्षा में ना लड़ा। तो परीक्षा में लड़ेगा जब पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, याद करिएगा, तब लड़ेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कमेंट में बताइएगा आपका कितना ऑब्जेक्टिव में कितना सही हुआ और आपका कितना गलती हुआ। तो देखिए पहिल का क्वेश्चन क्या है। तो देखिए सबसे पहिल का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था में लागू नहीं होता है। तो इसका क्वेश्चन के राइट आंसर याद रखिएगा बाबू, लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडता और ले जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण था। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन रंगभेद के विरुद्ध नहीं थे? कौन कह रहे रंगभेद के विरुद्ध नहीं थे? ए ऑप्शन में है किंग मार्टिन लूथर, ये तो भाई रंगभेद के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी भी रंगभेद के विरुद्ध थे। सी ऑप्शन में है लोक धावक टीम स्टीम एवं जेन कुलेट्स। और डी ऑप्शन में है जेदू गोड़ा। तो याद रखिएगा बाबू, रंगभेद के विरुद्ध जेदू गोड़ा नहीं थे। कौन रंगभेद के विरुद्ध? जेदू गोड़ा नहीं थे। अगला देखिए, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारी अभिप्राय होती है। आखिर हमारी अभिप्राय क्या होती है बाबू? तो याद रखिएगा बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। समाज द्वारा स्त्रियां और पुरुष में दोनों असमान भूमिका है। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत में औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था संस्था में है। भारत का औरत को संरक्षण कहाँ पर दिया गया है? तो याद रखिएगा, बहुत परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, पंचायती राज व्यवस्था में। कहाँ पर दिया गया है बाबू? तो याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था में। तो चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। सांप्रदायिक राजनीति के आर्थिक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? तो इसे याद कर लीजिए बाबू, ये एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। कोई भी धर्म एक धर्म दूसरे धर्म से का है बाबू? तो याद रखिएगा श्रेष्ठ है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलती है? इनमें से बताना है भारतीय संविधान में कौन सा कथन गलती है। ए बी ऑप्शन में है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। ये सारा कथन गलती है। अगला देखिए, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा बाबू, धर्मनिरपेक्ष को होता है राज्य से धर्म को क्या रखना, अलग रखना, धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। लेकिन इसमें दिया है सर्वधर्म संभावना
संभव है। चलिए अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। उसमें पूछा था कौन सा कथन गलती है, इनमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो याद रखिएगा इसका ए ऑप्शन सही है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। जैसे आप हिंदू हैं तो आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा, मुस्लिम है तो कम मिलेगा, ईसाई है तो कम मिलेगा। इस तरह भारतीय संविधान में भेदभाव नहीं होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है। आखिर क्या होता है बाबू, तो याद रखिएगा धर्म पर। क्या होता है, सांप्रदायिक आधारित राजनीति होता है तो धर्म पे राजनीतिक होता है। अगला, लिच्छविक गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ए ऑप्शन में है बिहार, बी ऑप्शन में राजस्थान, सी ऑप्शन में महाराष्ट्र, डी ऑप्शन में है त्रिपुरा। तो याद रखिएगा ये कहाँ पर बाबू स्थित है, तो लिच्छविक गणतंत्र बिहार में स्थित है। 13 नंबर सवाल देखिए, धर्म को राज्य से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था। धर्म है, जो धर्म है उसे राजनीति से अलग नहीं किया जाता है। ये किसने बात किया था बाबू, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने बात कहे थे। धर्म को राजनीति से अलग रखिएगा तो जीतिए नहीं पाइएगा। आज का बीजेपी क्या कर रहा है, हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म के राजनीतिक मोहरा बनाकर जीत रहा है। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। आखिर कृषि कार्य में महिलाओं की कितनी भागीदारी है। ए ऑप्शन में है 50%, बी ऑप्शन में है 40%, सी ऑप्शन में है 10% और डी ऑप्शन में है 20%। तो याद रखिएगा बाबू कृषि में आज महिला लोग भी 40% की भागीदारी है, योगदान है। 15 नंबर सवाल देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था। बहुत महत्वपूर्ण, इस साल पेपर में आएगा। तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था, तो बाबू याद रखिएगा कौटिल्य ने लिखे थे। कौटिल्य चाणक्य ने लिखे थे, अर्थशास्त्र के पुस्तक लिखे थे। तो यहाँ तक आकर हम लोग का 15 ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। चलिए और हम बढ़ते हैं 16 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर। और हम लोग के पास 9 ऑब्जेक्टिव है। पूरी वीडियो अंत तक देख लीजिएगा, तब बताइएगा आपको कैसा लगा और कितना सही किए। तो चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। एंक्रोम कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे। ए ऑप्शन में पोलैंड, बी ऑप्शन में चिली, सी ऑप्शन में घाना, डी ऑप्शन में मेक्सिको के। तो बताइए ये कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे, तो बबुआ याद रखिएगा घाना के। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने बेल्शेविक में बहुमत का गठन किया था। तो याद रखिएगा बाबू बहुमत का गठन किया था डच भाषी समुदाय ने। जो डच भाषी समुदाय थी वो गठन किया था। 18 नंबर देखिए, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियाँ को विभाजन को कहा जाता है। आखिर क्या कहा जाता है, क्षैतिज वितरण, समानांतर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बाबू क्या कहा जाता है, तो ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। चलिए ये सवाल देख लीजिए, परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। नेपाल के किस राज्य ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए इनकार कर दिया था। प्रजातंत्र मतलब लोग वोट देंगे तब राजा बनेंगे, तो कौन इनकार कर दिया था ना, लोगों के वोट से नहीं बनेगा, हम जिसे चाहेंगे बनाएंगे। ताकि कौन बाबू इनकार कर दिए थे, तो याद रखिएगा राजा ज्ञान इंद्र ने इनकार कर दिए थे। क्यों, क्योंकि अभी राजा हैं, अब वोट देंगे, कहीं वोट लोगों से करवाएंगे, जीतेंगे नहीं तो फिर इनका राजपाट चल जाएगा, इसीलिए ये इनकार कर दिए थे। चलिए, समाकलनी विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। ए ऑप्शन में है राजतंत्र, बी ऑप्शन में है सैनिक शासन, सी ऑप्शन में अधिनायकवाद और डी ऑप्शन में है लोकतंत्र।
तो याद रखिएगा बाबू, लोकतंत्र का रूप है। अगला, निम्न में से समाज को विभाजन का आधार भाषा है। ए ऑप्शन में बेल्जियमिया, बी ऑप्शन में उत्तरा आयरलैंड, सी ऑप्शन में बोलोमिया और डी ऑप्शन में है नेपाल। तो इसे याद रखिएगा, बोलिजिमिया है। चलिए अगला सवाल देखिए, जन्मजात पर आधारित शासन है। कौन जन्मजात पर आधारित शासन है? ए ऑप्शन में राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बाबू, जन्मजात होता है, जन्मजात आधारित किस पे होता है शासन होता है? तो लोक राजतंत्र में होता है। जन्मजात, जैसे आपका पिताजी राजा हैं तब आप बनिएगा, फिर आपका लड़का होगा तो वो बनेगा, ये बनेगा। और लोकतंत्र में इस तरह नहीं होता है, वोट दीजिएगा तो आपका पिताजी हैं, कहीं आप चुनाव लड़े हार गए तो आप शासक कहाँ से बनेंगे। तानाशाह में क्या होते हैं, आज आप बढ़िया रहे, कहीं आपका बेटा कमजोर रह जाएगा तो वो कहाँ से आधारित शासन करेगा। इसीलिए राजतंत्र में जन्मजात शासन होता है। अगला सवाल देखिए, समदलीय गठबंधन कहाँ बनी है? ये ऑप्शन भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल। तो याद रखिएगा, समदलीय गठबंधन कहाँ पर बना है बाबू? तो याद रखिएगा, नेपाल में बना है। अगला और अंतिम और लास्ट सवाल, किस गुण के कारण लोकतंत्र के अन्य शासक प्रणाली से बेहतर माना जाता है? ए ऑप्शन में है समानता और स्वतंत्रता का पोषण, जन्म मतभेद का समस्या, डी ऑप्शन में है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो यहाँ तक आकर बाबू हम लोगों का जो 24 ठो ऑब्जेक्टिव था का हो गया, समाप्त हो गया। तो अवश्य कमेंट में बताइएगा ये आपको वीडियो कैसा लगा और 24 में कितना आप मार्क्स लें। तब तक ले अभी तक अब वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो भी जाकर देख लीजिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। तब तक ले हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।